संभल से खबर है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में सपा को बड़ा झटका लगा। कुरैशी बिरादरी के और पूर्व उर्दू अकादमी के पूर्व चेयरमैन आजम कुरैशी ने सपा का दामन छोड़ा, जल्द भाजपा में शामिल होंगे। दरअसल बता दें, आजम कुरैशी 2003 उर्दू अकादमी के अध्यक्ष बने, जब बीएसपी बीजेपी सरकार का गठबंधन था। 2005 तक बीएसपी में रहे। 2012 लोकदल से चुनाव लड़े। विधायक का संभल सीट से 2014 में बीएसपी का टिकट मिला, लेकिन लास्ट में कट गया। उसके बाद 2017 से सपा में शामिल कुरैशी बिरादरी के और एक उद्योगपति के नाते से संभल में इनका दर्द हुआ है। आज सपा को बड़ा झटका मिला, तब उन्होंने निवास से प्रेस वार्ता में ऐलान किया। फिलहाल उन्होंने अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी कर कहा कि वो अपनी बंद कमरे में ट्वीट करते हैं, किसी को कोई सुनवाई नहीं। अपनी पहली पसंद मोदी और योगी के मिशन को बताया। पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पूर्व अकादमी ने आज सपा से इस्तीफा देता हूं। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को धोखा दे रही है। मैं राजनीति को पूरा दे सकता हूँ। बनाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। कोई भी काम मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि मैं पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि 85% पसमानदा मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर और 15% आला दर्जे का मुसलमान है। तो अब तक जो राजनीति हुई है, जैसे समाजवादी पार्टी के अंदर बिना आजम खां के, तो भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा अभी राज्यसभा में जो कश्मीर से हैं गुलाम, उनको जो है नामजद किया है। इसी तरह से अशफाक शैफी जो आगरे से हैं, उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाया है। दानिश आज़ाद अंसारी को हज मंत्री बनाया। तो पसमानदा मुसलमानों को, जो दबा कुचला मुसलमान है, उसे आगे बढ़ाने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ऐलान किया, तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। भाई जी, अचानक ये भाजपा प्रेम कैसे आने लगा आपके अंदर? आप समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने ये देखा, मैंने आपको बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी है, वो सबका साथ और सबका विकास की है। इन्होंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं सरकार ने, जैसे गरीबों को घर देने का काम किया, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। जैसे आप मुसलमान को कम घर दे रहे हो, मैंने देखा मेरे पास गरीब कितनी औरतें ऐसी आई, उन्होंने बताया कि हमें घर दिए गए। आजम कुरैशी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और मौजूदा सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे देश की है, वो बिना भेदभाव के हिंदू और मुसलमान सबके विकास का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो योजना गरीबों को आवास की थी, कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसमें हिंदू को भी जितने घर मिले, उतने ही मुसलमान को भी घर मिले। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, वो सिर्फ अपने दफ्तर में बैठ कर राजनीति करते हैं। कहीं कोई किसी को समस्या आ जाए, वो कहीं जाने का काम नहीं करते। वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठकर हर बात पे ट्विटर में बस ट्वीट करने का काम करते हैं। तो हमें ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना है जो सबको साथ तो सबको का विकास करने का काम करती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत तेज़ी के साथ पसमानदा मुसलमान, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब तक चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो मैं आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, और मेरा जहां तक इरादा है वो ये है कि मौजूदा सरकार बहुत अच्छी नीतियों के साथ में चलाई जा रही है। मैं जो भी, जैसे मदरसों का भी सर्वे का काम किया, तो हमारे जो देश में मुसलमानों के सबसे बड़े मौलाना अरशद गनी साहब हैं, उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि मदरसों का जो सर्वे हो रहा वो बहुत ठीक ढंग से हो रहा है, सही रास्ते पे चल रही है सरकार की। मैं इसका भी समर्थन करता हूँ।
और ये अपील करता हूँ कि आप मुसलमान अपनी आंखें खोल लें और ये नाम नेहाद जो सेकुलर पार्टी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इससे दूरी बनाएं और ये देखें कि हमारा विकास किस पार्टी के अंदर है। इसका मतलब सपा छोड़ के भाजपा का दामन थामने का इरादा है? मैं इस फिलहाल तो समाजवादी पार्टी ही छोड़ रहा हूँ और जैसा मुझे उम्मीद है और मैं आज बीजेपी में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी नीतियां हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ और मैं उनके साथ रह के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में जोड़ने का काम करूँगा। पसंदीदा मुसलमान जो आज तक दबा कुचला रहा, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पसंदीदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने का वादा किया है। इस उम्मीद के साथ मैं अगला कदम बहुत जल्दी उठाऊंगा और आप सबको बताऊंगा।